हाई कमीशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। 9 साल में 6 से ज्यादा पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं। ये जासूस पाक हाई कमीशन में वीजा अधिकारी के तौर पर काम करते थे, जबकि आईएसआई को भारत की खुफिया जानकारी भेज रहे थे। 2016 से लेकर 2024 तक दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैले इस नेटवर्क में पाक दूतावास के कई अधिकारी, पीआईओ और भारतीय नागरिक शामिल पाए गए हैं। ताजा मामला ज्योति मल्होत्रा केस से जुड़ा वीजा अधिकारी दानिश का है, जिसे जासूसी के आरोप के बाद भारत से वापस पाकिस्तान भेजा गया था। भारत में आईएसआई ने बदला जासूसी का पैंतरा। वीजा के बदले बनाया लोकल जासूसी नेटवर्क। सिम के बदले वीजा, पैसों के बदले जासूसी। हाल ही में ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यामीन, अरमान और नोमान इलाही जैसे कई ऐसे स्थानीय लोगों को पुलिस ने भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और इनके तार दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास तक पाए गए हैं। साथ ही इनसे जिस तरह से जासूसी करवाई जा रही थी, उससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए पैंतरे के बारे में खुलासा हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी दूतावास में तैनात दानिश जैसे वीजा अधिकारी के बारे में खुलासा हुआ है कि वो एक ट्रेंड आईएसआई एजेंट था और भारत में यहीं के लोगों को जासूसी के लिए रिक्रूट कर रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास में अपने एजेंट्स को वीजा ऑफिसर के तौर पर तैनात करती है। वो पाकिस्तान का वीजा चाहने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक करने से मजबूर या जासूसी के लिए तैयार हो सकने वाले लोगों की पहचान करते हैं। पहचान के बाद सिलेक्टेड लोगों के वीजा में रुकावट पैदा करते हैं। वीजा पास करने के एवज में टेस्ट करने के लिए भारतीय सिम की मांग करते हैं। जो सिम दे देता है उसे एक एजेंट के साथ जोड़ देते हैं। वीजा के लिए उनसे एजेंट जासूसी वाले काम कराते हैं और सैन्य, प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे की जानकारी इकट्ठा कराते हैं। इसी तरीके से ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यामीन, अरमान और देवेंद्र को आईएसआई ने अपना मोहरा बनाया। लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बहकाने, लालच देकर जासूसी कराने से लेकर ब्लैकमेल और डराने धमकाने का भी सहारा लिया है। अप्रैल 2024 में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। यह मॉड्यूल आईएसआई के लिए जासूसी करने वालों को सिम उपलब्ध करवाता था। सिम वाला ये नेटवर्क दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ था। पिछले 10 सालों से आईएसआई लगातार पाकिस्तान दूतावास में अपने एजेंट को अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर नियुक्त करता रहा है, खास तौर पर ऐसे विभागों में जहां आम लोगों से मुलाकात होती है। कई मौकों पर ऐसे आईएसआई एजेंट गिरफ्तार भी किए गए हैं। ऐसे में उन्होंने लोकल्स का एक जासूसों का जाल तैयार करना शुरू किया, जिससे जासूसी भी कराई जा सके और आईएसआई एजेंट्स पर आंच भी ना आए। मकसद साफ है, लोकल लोगों से जासूसी करवाई जाए, संवेदनशील इलाकों की जानकारी हासिल की जाए, खास जगहों की फोटो वीडियो हासिल किए जाए, पाकिस्तान के पक्ष में नैरेटिव तैयार किया जा सके। अब साफ हो चुका है कि आखिर आईएसआई का मकसद क्या था और क्यों आम लोगों को, ऐसे लोगों को जो किसी की नजर में ना आए, उन्हें जासूसी के नेटवर्क में शामिल किया जा रहा था और उन्हें पैसे, प्रलोभन या फिर धमकी या ब्लैकमेल करके जासूसी करवाई जा रही थी। इसकी एक और वजह थी, पाकिस्तान से आए एजेंट के पास डिप्लोमेटिक कवर होता है। डिप्लोमेटिक कवर से उन पर सीधा एक्शन संभव नहीं होता। एक्शन सिर्फ एजेंट से जुड़े भारतीय लोगों पर होता है। ऐसा नेटवर्क बनता है जिसमें एक दूसरे से लोग अनजान होते हैं। आईएसआई के बनाए लोकल जासूस नेटवर्क का पता लगाना मुश्किल। इस बार सरकार ने भारत में पाकिस्तान की गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और उसकी जासूसी महत्वाकांक्षाओं को पनपने से पहले ही खत्म करने के लिए उच्चायोग से कई वीजा और अन्य अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है।